गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग की क्लास क्या होगी? आज हम लोग की क्लास नए चैप्टर के साथ शुरू होगी, है ना। तो आज हम लोग का जो नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, वो क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम लोग का जो टर्म सेकेंड का एग्जाम होगा उसका ये लास्ट चैप्टर है। पहला तो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा हमारा ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये हम लोग का दूसरा चैप्टर। तो आज हम लोग अपने दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे, टर्म सेकेंड का जो दूसरा चैप्टर है। ठीक है, ओके। तो आपको पता है कि जो हम लोग ने पढ़ा अभी तक वो क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जो कि पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट था उसका कहीं कहीं एक इफेक्ट देखने को मिला था, और वह जो था वह आपका था हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक कॉइल था, ये कॉइल था, है ना, ठीक है, जिसको आप नाइक्रोम वायर बोले थे, जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, वाटर हीटर में यूज होता था। यस, अगर हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका कॉइल होता था ये क्या होता था? आंसर है हीट होता था, गर्म होता था। ठीक है, जब यहाँ पर हम कोई पोटेंशियल यूज करते थे यानी करंट फ्लो कराते थे तो यह कहीं कहीं क्या प्रोड्यूस करता था? हीट प्रोड्यूस करता था। तो इसका मतलब ये है कि करंट की जो प्रॉपर्टी हुई, जो इफेक्ट हुआ करंट का यहाँ पे हमने देखने को मिला, वह क्या मिला कि इस कॉइल को हीट किया, गर्म किया, यानी इलेक्ट्रिक जो हमारा करंट था उसका काम क्या हुआ? हीट को प्रोड्यूस करना। ठीक, इसी तरीके से आज हम लोग एक नया इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट सीखेंगे, है ना, और वही चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा हमारा अब, वह एक नया इफेक्ट देगा जिसका नाम है मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक। ठीक है, तो यही है हम लोग का नया चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमने तो करंट का इफेक्ट देख लिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जो करंट का इफेक्ट देखेंगे वो क्या देखेंगे? आंसर है कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा अगर हम करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, तो ये है आज हम लोग का नया चैप्टर। ठीक, तो हम लोग नए चैप्टर को शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले वर्ड आया हुआ है यहाँ पे मैग्नेटिक। तो हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमको समझ लेते हैं ना कि मैग्नेट हमारा क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेट हमारा क्या था? बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय के पहले की बात है। ठीक है, कि जो हमारे शेफर्ड थे, ठीक है, यानी चरवाहे, जो अपनी भेड़ बकरियां, गैया भैंसियां चराते थे। ठीक है, तो एक वेस्टर्न तुर्की में, है ना, वेस्टर्न तुर्की क्या है? कंट्री है। तो वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नेशिया। ठीक है, एक आपका वेस्टर्न तुर्की जो कंट्री है उसमें एक क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, यानी डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मैग्नेशिया। तो जो हमारे शेफर्ड थे यानी चरवाहे थे, अपनी भेड़ बकरियां, अपनी गैया भैंसियां चराते थे, है ना, तो वो कहीं न कहीं पहुँचे इस डिस्ट्रिक्ट में, मैग्नेशिया डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे। ठीक, तो उन्होंने कहीं कहीं अपने आप को फील किया, एक अनुभव किया। क्या अनुभव किया? तो जो शेफर्ड थे यानी चरवाहे थे, अपनी गैया भैंसियां चराते चराते, भेड़ बकरियां चराते चराते, ठीक है, उनके जो शूज थे और स्लीपर थे वो टूट जाते थे, घिस जाते थे। ठीक है, समझ रहे ना। फिर उसके बाद जब वो टूट जाते थे, घिस जाते थे, तो वो जाके कहीं कहीं उसको मरम्मत करवाते थे, उसको बनवाते थे। और जब बनवाते थे तो जो बनाने वाला होता है वह कहीं कहीं स्लीपर में, शूज में छोटे छोटे नेल ठोक देता था, गाड़ देता था, और हमारा स्लीपर और जो शूज था वो फिर से तैयार हो जाता था। ठीक, या तो फिर होता था ना बहुत समय पहले जो लकड़ी के, है ना, लकड़ी के क्या बनते थे? स्लीपर बनते थे, जिसको बोलते खड़ाऊं। ठीक,
वो हमारा होता था, तो उस पर भी नेल लगाया जाता था। ठीक है, आयरन के पीस, छोटे छोटे आयरन के पीस, ये नेल लगाए जाते थे। ठीक, तो वो जो शेफर्ड थे, जो चरवाहे थे, अपनी भेड़ बकरियां गैया भैंसियां चराते चराते कहाँ पहुँचे? मैग्नीसिया डिस्ट्रिक्ट में, जो वेस्टर्न तुर्की में बिलोंग करता है। ठीक, तो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने फील किया कि उनके जो नेल थे, जो टिप्स थे, यानी जो आयरन के छोटे छोटे पीस उनके शूज़ में, सॉक्स सॉरी उसके स्लीपर में जो लगे हुए थे, ठीक है ना, वो कहीं कहीं स्टिक कर गए और चिपक गए, है ना। ऐसे प्लेसेस पर गए वो, उनको फील हुआ कि हमारा जो स्लीपर है, हमारा शूज है, वो कहीं कहीं चिपक रहा है, क्लिंग हो रहा है ना, इस प्लेस पर। ठीक है, तो अब हुआ क्या, तो वहाँ पे देखा गया कि मैग्नीसिया डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पर शेफर्ड गए, उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि हमारे जो स्लीपर और शूज हैं वो चिपक रहे हैं। यानी वहाँ का जो प्लेस हुआ, कुछ ऐसा प्लेस हुआ जहाँ पर देखा गया ये एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सपीरियंस किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता था, अब उसी को जो हमारा मटेरियल था उसको खोदा गया, निकाला गया वहाँ से। ठीक है, अब उसका नया नाम दे दिया गया। ठीक है, नया नाम दे दिया गया उसका कि यह एक क्या है, मैग्नेट है ना। और उस मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या थी, जो आयरन के नेल के पीस थे उसको क्या कर लेना, क्लीन कर लेना, स्टिक कर लेना, चिपका लेना। ठीक है, ये देखा गया। ओके, तो मैग्नीसिया डिस्ट्रिक्ट में पाया गया, वेस्टर्न तुर्की के कंट्री में, तो उसी से उनका नाम पड़ गया क्या, मैग्नेट। तो मैग्नेट को निकाला गया वहाँ से, जो ओर हुए, जो मिनरल हुए वहाँ से लाया गया और उनको एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया। तो वो पाया गया कि आयरन के पीस को क्लीन कर ले रहा था, चिपका ले रहा था, स्टिक कर ले रहा था। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको और स्टडी किया गया, उस प्लेस के मिनरल को निकाल के, ओर को निकाल के स्टडी किया गया और देखा गया। ठीक है, उसको अगर फ्रीली सस्टेन करोगे, फ्रीली उस मटेरियल को, उस ओर को, ठीक है, फ्रीली सस्टेन करोगे, वह जाके एक डायरेक्शन में स्टे हो जाता था। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में स्टे हो जाता था, है ना। उसको आप किसी तरीके से फ्रीली लटका के उसको घुमा घुमा के छोड़ोगे तो किसी एक डायरेक्शन में जाके स्टे हो जाता था, रुक जाता था। ये थी मैग्नेट की प्रॉपर्टी, जो मैग्नीसिया से लिया गया। तो मैग्नीसिया से मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या हुई, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी हुई ऐसे सबस्टेंस, ठीक है, जो अट्रैक्टिव, यानी नेल आयरन के पीस को क्या कर लेते थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद था कि उनको अगर फ्रीली सस्टेन करोगे, लटकाओगे, वह जाके किसी एक डायरेक्शन में रुकता है। तो मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी हुई कि डायरेक्टिव नेचर का होता है और साथ ही साथ अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक मैग्नेट, है ना। तो मैग्नेट के डेफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये रहा हमारा मैग्नेट की डेफिनेशन। ए मैग्नेट इज अ सबस्टेंस विच हैज बोथ, है ना, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, है ना। यानी मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या थी, आयरन के पीस को, ठीक है, जो हमारे नेल थे उनको क्या करना, अट्रैक्ट करना, और साथ ही साथ दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, वो किसी एक डायरेक्शन में जाके स्टे होता था, रुकता था। ठीक है, ये हुई इसकी दो प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव, है ना। और आप लोग ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में, अट्रैक्शन रिपल्सन, है ना। तो यहाँ पर जो अट्रैक्टिव की बात किया है, रिपल्सन की बात नहीं किया है। तो उस समय ठीक है, जब मैग्नेट को डिस्कवर किया गया, ठीक है, तो वहाँ पर बताया गया यही कि उनका जो नेचर होता है वह अट्रैक्टिव होता है, आयरन के पीस को सिर्फ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, और साथ ही साथ डायरेक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, ये था मैग्नेट की प्रॉपर्टी। ओके, तो अब हमें मैग्नेट का डिस्कवर हो चुका, मैग्नेट हम पढ़ लिए। ठीक है, अब क्या होता था, अब होता था कि जो हमारे मैग्नेट थे ये कितने टाइप्स के होते थे। ठीक है, धीरे धीरे डिस्कवर होता गया, समय बीतता गया, है ना, एक्सपेरिमेंट करते रहे लोग। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि अब आता है कि ये जो हमारा मैग्नेट होता है कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो मैग्नेट होता है ये 2 टाइप्स का होता है। पहला हमारा है नेचुरल मैग्नेट,
और दूसरा हमारा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नेचुरल मैग्नेट को। नेचुरल मैग्नेट हमारा क्या होता है, ठीक है। तो अब होता है कि जो मैग्नीशिया हमारी डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है, तुर्की कंट्री में, वहाँ से जब ओर निकाले जाते थे, ओर, ठीक है, ओर यानी आपका क्या था, मिनरल जो होता था, ठीक है, वहाँ से निकाले जाते थे। ओके, तो वो तो नेचुरल हुआ ना, उसको हम डक करके वहाँ से उठा लाएं, ठीक है, ये हमारा नेचुरल हुआ, ठीक है। वो जो ओर था हमारा मिनरल, ठीक है, उस ओर का नाम रखा गया आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और या तो फिर उसी का नाम है फेरस ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, या फिर उसी का नाम रखा गया क्या, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। वो जो ओर था, ओर, आयरन ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड, इसका एक दूसरा नाम जिसको बोला गया मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट। ये जो मैग्नेटाइट था हमारा, ये हमारा ओर है, हमारा एक मिनरल है जो मैग्नीशिया से डक करके निकाल लिया जाता था, ठीक है, ये हमारा हुआ। तो होता है, ये हमारा नेचुरल है, हम उसको खोद के निकाल लेते थे ना, ठीक, तो ये हमारा नेचुरल हुआ। अब उसके बाद फिर से ये जो हमारे ओर थे, जो हमारा मिनरल था, है ना, इनका भी, अब ये एक मैग्नेट है तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, आंसर है अट्रैक्टिव और कहीं कहीं डायरेक्टिव नेचर का होता है, ठीक। तो इसी को बोल दिया गया कि यह एक क्या है, नेचुरल मैग्नेट है, इसकी भी सेम प्रॉपर्टी वही, ओके। और इसको क्या क्या बोला गया, मैग्नेटाइट बोला गया, ठीक है, या फिर इसको बोलते थे आयरन ऑक्साइड। ये हमारा जो ओर है वो हमारा एक नेचुरल मैग्नेट है, जिसको फेरस ऑक्साइड भी बोला गया है ना। ये तो इनके अब केमिकल फार्मूला है, ये हमारा क्या है, केमिकल नेम है, ठीक है, ओर का केमिकल नेम। अब इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था आपका Fe3O4 फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, जिसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है जो डायरेक्ट वहां से निकाल लिया जाता था, ठीक, ओके। तो इसको नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। इसका एक और नाम, इसको लोड स्टोन भी बोलते हैं। कौन सा स्टोन, लोड स्टोन, ठीक है। तो जिसका नाम दिया गया कि ये क्या है, ये एक नेचुरल मैग्नेट है ना। तो बस ये हमारा नेचुरल मैग्नेट है। तो नेचुरल मैग्नेट क्या है, तो नेचुरल मैग्नेट हमारा मिनरल यानी ओर है, जिसका नाम रखा गया मैग्नेटाइट, ठीक है। और इसका जो केमिकल नेम है मैग्नेटाइट का जो केमिकल नेम है वो है फेरस ऑक्साइड, जिसको बोला गया आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे सब नेचुरल मैग्नेट है और इनकी भी प्रॉपर्टी क्या होती थी, अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव नेचर का होता था, ठीक है। और इसका दूसरा नाम रखा गया कि इसको हम लोड स्टोन भी बोलते हैं। तो ये हमारा नेचुरल मैग्नेट है ना। बस मैग्नेट की प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव, ठीक। और नेचर से हमने, है ना, डायरेक्ट हमने उसको डक करके निकाल लिए, बस हो गया हमारा नेचुरल मैग्नेट, समझ रहे ना। तो ये हमारा है नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, ओके। नोट कर लीजिए, लिख लेते हैं इसको, ओके। तो ये हम लोग का हुआ नेचुरल मैग्नेट, है ना। तो नेचुरल मैग्नेट क्या है, ए नेचुरल मैग्नेट इज अ पीस ऑफ आयरन ओर, ठीक है, जिसका नाम है मैग्नेटाइट, या फिर इसी को हमने क्या बताया आपको, आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, जिसका एक केमिकल फार्मूला, ठीक है, Fe3O4। अब क्या है, विच हैज प्रॉपर्टी ऑफ, ये एक मैग्नेट है तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव, ये हमारा है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव, ठीक है। अब व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जब फ्रीली सस्टेन करोगे, लटकाओगे, ठीक है, तो किसी एक डायरेक्शन में जाके स्टे होगा, ये हमारा हुआ। एंड दिस फिनोमिना, और ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म। दिस इज नोन एज मैग्नेटिज्म, ठीक है। ए नेचुरल मैग्नेट इज ऑल्सो नोन एज लोड स्टोन। तो ये हमारा है, ठीक है। तो हमने देखा कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या हुई, डायरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। आयरन के पीस को अटैक करता है, रिपल्सिव आपके माइंड में चल रहा है, लेकिन अभी इसको ध्यान में मत रखिएगा, ठीक है। रिपल्सिव भी होगा, आगे हम देखेंगे, लेकिन जो हमारा मैग्नेट होगा रिपल्सिव कब करेगा, किसी मैग्नेट को ही रिपल करेगा और किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा,
ये होता है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया कि मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वह सिर्फ क्या है, अट्रैक्टिव। लेकिन किसको अट्रैक्टिव, ओनली नेल यानी आयरन के पीस को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब ये हमारा हुआ मैग्नेट। और मैग्नेट हमारे दो तरीके के, एक हमारा हुआ नेचुरल मैग्नेट और दूसरा हम लोग का है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट को। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अब कौन से, नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, देखिए। अब मान लीजिए हमारे पास हमने एक यही आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड एक मटेरियल लिया, ये हमारा हुआ, है ना, ये हमारा क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल मैग्नेट हुआ। तो अब हमने लाया एक आयरन का पीस, ये हमारा आयरन का पीस है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा आयरन का पीस हुआ। अब होता क्या है, अगर हम इस आयरन के पीस को, इस आयरन के टुकड़े को, ठीक है, इसके साथ हम रब करते हैं, है ना, इसके साथ हम रब करते हैं या फिर इससे हम चिपका के रखेंगे इसे कुछ समय तक, तो हम देखते क्या है कि यह अब जो आयरन है यह भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। और यह भी अब इसके पास भी प्रॉपर्टी आ गई कि ये आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर सकता है। और ये इसको जब हम फ्रीली सस्टेन करेंगे तो ये भी कहाँ स्टे होगा, एक डायरेक्शन में स्टे होगा, है ना। तो अब ये भी एक किसकी तरह काम करने लगा, एक मैग्नेट की तरह काम करने लगा, है ना। तो ये था तो क्या पहले, ये पहले था हमारा आयरन का पीस, मैग्नेट तो था नहीं ना। लेकिन जब हम इसके साथ रब किए, इसके साथ चिपका के रखें, तो यह भी एक मैग्नेट हो गया। अब ये आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब ये हमारा मैग्नेट हुआ। इसी मैग्नेट का नाम क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट इसका नाम हो गया। ठीक, अब ये तो रहा हमने इसके साथ रब करके या फिर इससे हमने क्लीन करके चिपका के रखा था, तो ये मैग्नेट की तरह काम किया, इसका नाम हुआ आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा ये है कि इसी में हम एक वायर लाके इसके चारों तरफ ऐसे लपेट दिए, है ना, वायर लाके इसके चारों तरफ ऐसे लपेट दिए। अब हमने उस वायर में करंट फ्लो कराया इस तरह से। ये हमारा आयरन का पीस था, ठीक है। अब इसमें हमने इसके चारों तरफ क्या लगा दिया, वायर लपेट दिया, और इसमें अब हम करंट फ्लो करा दिए। और जब करंट फ्लो कराएंगे ना, तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा आयरन का पीस था, ये है ना, ये अब ये छोटे छोटे नेल को क्या कर लेता है, छोटे छोटे नेल को अट्रैक्ट कर लेता है, चिपका लेता है। अब कहीं कहीं इसमें, है ना, इसमें हमने वायर को वाउंड किया और उसमें करंट फ्लो कराया। अब यह एक मैग्नेट की तरह काम किया, ये हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट है ना। तो ये हमारा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक, अब होता क्या है कि ये जो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट है, इसके टू एंड है, क्या दो एंड है, आंसर यस, ये और ये दोनों एंड है ना। इन दोनों एंड का नाम रखा गया पोल। ठीक है, ये एक होगा और ये दूसरा होगा, इन दोनों का नाम क्या रखा गया, पोल्स। ये पहला पोल है, ये दूसरा पोल है, तो इसका नाम रखा गया पोल। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो हम लोग लिख लेते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट को। ठीक है, ओके, तो ये हुआ हम लोग का आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट, पीस ऑफ आयरन आर अदर मटेरियल मेड मैग्नेट। ठीक है, कब, बाई रबिंग विथ नेचुरल मैग्नेट या फिर बाई पासिंग करेंट थ्रू ए वायर वाउंड अराउंड देम, है ना, तब वह मैग्नेट की तरह काम करेगा। आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये हुआ। एंड इट्स एंड पॉइंटिंग, और जो उसके एंड पॉइंटिंग होंगे उनको क्या बोलोगे, पोल बोलोगे। ये हमारा था। ठीक है, तो अब हम लोग का अगला टॉपिक, ये जो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है ना, इनको हम कितने टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, और इनका शेप किस तरह से होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, और इनका जो शेप होगा और उन्हीं के
है ना, उन्हीं शेप के अकॉर्डिंग उनका हम नाम रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक, नोट कर लीजिए। ओके, तो हम लोग का आर्टिफिशियल मैग्नेट का जो टाइप्स है वो क्या है, पहला हम लोग ने पढ़ा बार मैग्नेट, है ना। तो बार मैग्नेट हमारा क्या होता है, तो यह एक क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, हमने बनाया हुआ है ना। अब इसका शेप हमने दिया हुआ है, तो इसका जो शेप हुआ बार मैग्नेट का वो कैसा हुआ, एक रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, जैसे डस्टर होता है ना, डस्टर, ठीक है, या एक आपका जो क्यूबॉइड बॉक्स होता है, ठीक है, वो हमारा क्या है, एक अगर मैग्नेट है ना, तो वो कहीं कहीं आपका क्या है, यस, बार मैग्नेट है। तो जो बार मैग्नेट हमारा है विच में बी रेक्टेंगुलर, ठीक है, या फिर सिलेंड्रिकल इन शेप, तो ये हमारा होता है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट हमारा ये हुआ जो एक रेक्टेंगुलर शेप का है, यानी क्यूबॉइड शेप जैसा, डस्टर जैसा, ठीक ऐसा है। तो अब इसके दो एंड, एक ये हुआ एक ये हुआ, इसका ये सेंटर है ना। तो एक एंड का नाम रखा गया नॉर्थ और एक एंड का रखा गया साउथ। ठीक है, और जो कलरफुल किया गया है, जो कलर किया गया है उसको बोल दिया साउथ, और जो कलर नहीं है, सॉरी, जो कलर है उसको नॉर्थ बोल दिया गया, और जो आपका कलर नहीं है उसको साउथ बोल दिया गया। इसका मतलब ये है कि जब ये फ्रीली सस्टेन होंगे मैग्नेट, तो एक डायरेक्शन में स्टे होंगे, है ना। तो एक का नाम होगा नॉर्थ, दूसरे का नाम होगा साउथ। ठीक है, तो हम पहचानेंगे कैसे कौन नॉर्थ है कौन साउथ है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे पहचान लेंगे, हमने एक साइड को कर दिया कलर, तो हमने जिसको कलर किया उसको बोला नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ पोल है, और जो कलर नहीं होगा वो साउथ होगा, दो ही पोल होगा, नॉर्थ या साउथ। ठीक है, या तो आप इसको कलर कर दो, इसको नॉन कलर करो, ये हमारा एक इंडिकेशन है ना, इंडिकेट करने का तरीका है कि जो कलर है हमारा नॉर्थ है, जो कलर नहीं हो हमारा साउथ है, बस ये है कलर का मतलब, कोई जरूरी नहीं है कलर करना। ठीक है, ओके, तो ये हुआ हमारा बार मैग्नेट। दूसरा हमारा आता है मैग्नेट नीडल मतलब समझ रहे हो ना, यस। तो अब एक हमारा मैग्नेट नीडल कैसा होता है, आपने मैथमेटिक्स में रोम्बस पढ़ा हुआ है ना, पैलियोग्राम पढ़े होंगे, उसमें रोम्बस मिला होगा। रोम्बस का मतलब ऑल साइड, यानी सभी साइड कैसे होंगे, यस, सभी साइड हमारे इक्वल होंगे, और ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और चारों साइड इक्वल होंगे, उसका नाम होता है रोम्बस। पैलियोग्राम को रोम्बस बोलोगे जब चारों साइड कैसे होंगे, इक्वल। ये हमारा हुआ। अब होता क्या है, इसी को पकड़ो, यहां से पकड़ लो और यहां से पकड़ के ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दोगे, और जब ऐसे खींचोगे तो ये बढ़ता जाएगा, तो ये ऐसे जब खींचोगे तो कहीं कहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे जोर से खींचोगे तो ये ऐसे जाएगा, है ना, होगा कि नहीं, आंसर यस। तो ये होगा, और इसी को हमने क्या नाम रख दिया, इसी का नाम हमने रखा मैग्नेट नीडल। तो ये नीडल जैसा चोंक है ना, तेज है ना, इस तरह से, यस, इसी का नाम हुआ आपका मैग्नेट नीडल। ठीक है, तो मैग्नेट नीडल क्या हुआ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ एन इलोंगेटेड रोम्बस। रोम्बस को हमने इलोंगेटेड किया, ठीक है। ए मैग्नेटिक नीडल इज आइदर सस्पेंडेड और पायोटेड। अब ये जो हमारा मैग्नेट बनेगा, नीडल मैग्नेट बनेगा, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, फ्रीली सस्टेन करेंगे, ठीक है, या फिर इसको हम किसी पायोट पर स्टे कर देंगे, रोक देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसी पर ये टिका रहेगा, रुका रहेगा, और जब भी कभी आपको घुमाना हुआ तो इसको धक्का मारिए, ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा इस पायोट पर। पायोट मतलब समझते हो ना, एक एक्सिस पर ये ऐसे रोटेट करे, ठीक है, इसको बोलते हैं पायोट। जैसे कुम्हार लोग होते हैं ना, मिट्टी बनाते हैं, पॉट बनाते हैं, यस, तो वहाँ पर एक कील लगा हुआ होता है, उस पर वो घुमाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पायोट, यस। तो अब ये जो हमारा इलोंगेशन रोम्बस है, ये एक निडल जैसा होगा, और इसको हम कहाँ रख देंगे, एक पायोट पर रख देंगे। तो ये हमारा हुआ कहीं कहीं पायोट, और इस पर ये रुका हुआ है ना, और ये इस पायोट पर आसानी से रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। तो ये हमारा हुआ एक दूसरे टाइप का आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसको बोलते हैं मैग्नेट निडल, है ना, ये हमारा हुआ। अब हम लोग तीसरे टाइप का पढ़ते हैं,
ठीक है। तीसरे टाइप का क्या है, आइए देखते हैं। ओके, तीसरे टाइप का मैग्नेट, मैग्नेट कंपास, है ना, मैग्नेट कंपास। तो ये मैग्नेट कंपास क्या होता है? तो मैग्नेट कंपास अभी भी जो हमने पढ़ा नीडल मैग्नेट, यानी मैग्नेट नीडल या फिर नीडल मैग्नेट, ये हमने पढ़ा हुआ। तो अब इसका ये जो नीडल है, यानी नॉर्थ और साउथ जो पोल है ना, अब इसी को हम एक डिबिया में, है ना, एक हमारा ब्रास बॉक्स होगा, उसमें हम रख देंगे, लाइक एज हैंड वॉच, जैसे हमारी हैंड वॉच होती है ना, यह एक डिबिया की तरह है। अब इस डिबिया में, यानी इस घड़ी में हमको जो 3 हैंड देखने को मिल रहे हैं, तो मान लीजिए हमारे पास 2 ही हैं और सीधे एक इधर स्ट्रेच है, एक इधर स्ट्रेच है, ये 2 हमारे हैं, ठीक। अब उसको हमने सेट किया हुआ है। अब जो तीनों हैंड हैं इसमें एक पायोट पर घूम रही है चारों तरफ से, ठीक, वो हमारा पायोट हुआ। तो मीनिंग हुआ कि ये जो मैग्नेट नीडल है, यही इसको हम पायोट कर दिए हैं एक बॉक्स में, एक ब्रास बॉक्स में हमने इसको फिट कर दिया हुआ है और ऊपर से ये ग्लास लगा दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा हुआ एक ब्रास बॉक्स जो हम नीडल मैग्नेट को पायोट कर देते हैं। वही जो हमारा टाइप का मैग्नेट होता है उसको हम बोलते हैं कंपास मैग्नेट या मैग्नेट कंपास, ठीक है। नीडल मैग्नेट कंपास भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसी को सेट कर दो एक बॉक्स में, है ना। तो क्या है हमारा मैग्नेट कंपास? तो मैग्नेट कंपास इज जस्ट ए कंपैक्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक नीडल। तो जो हमारा मैग्नेटिक नीडल है यही हमारा है, विच इज पायोटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्मॉल ब्रास बॉक्स विथ अ ग्लास टॉप, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ठीक है, एक बॉक्स, ठीक है, मान लीजिए यही है आपका, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है मान लीजिएगा। तो ये एक बॉक्स है ना, और ये ऊपर से चारों तरफ से ग्लास से कवर है और ये उसका सेंटर हुआ। अब इस सेंटर को हम मान लेते हैं यह पायोट है ना, पायोट। अब इसमें हम क्या सेट करेंगे? आंसर है नीडल मैग्नेट। नीडल मैग्नेट को हमने इसमें सेट कर दिया। ये रहा आपका, ठीक है, ये कलरफुल हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। तो ये कहीं कहीं हमारा क्या है, कंपास मैग्नेट, नीडल कंपास मैग्नेट, ये हुआ। तो कहीं कहीं ये हमारा नीडल कंपास मैग्नेट, मैग्नेट कंपास, ये इसका नाम है, ये हुआ हमारा। अब फोर्थ टाइप का जो मैग्नेट है आर्टिफिशियल, वो है हार्सशू मैग्नेट, है ना। हार्सशू, घोड़े का जो शू होता है, ठीक है, समझ रहे ना, यस। तो घोड़े का नाल ऐसा ही, यस। तो ये जो हमारा हार्सशू मैग्नेट होता है इसी को हम बोलते हैं दिस इज यू शेप मैग्नेट। यह जो हमारा मैग्नेट होता है वह किसके शेप का होता है? आंसर है यू शेप का होता है, सी शेप का होता है, सी, ABC, है ना। तो ये भी कलरफुल है आपका। तो ये जो कलरफुल हो गया हमने मान लिया ये नॉर्थ है, तो अगला जो होगा वो साउथ होगा। तो ये हमारा हुआ हार्सशू मैग्नेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने आज अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेसिक चीज़ें पढ़ा, है ना। और वो जो बेसिक चीज़ें थी सबकी सब क्या थी? मैग्नेट, ठीक है, समझ रहे ना। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या हुई हमने देखा। सबसे पहले क्या पढ़ा आज की क्लास में? आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो आज की क्लास में हम लोग ने पढ़ा मैग्नेट हमारा क्या होता है। तो मैग्नेट हमारा एक सबस्टेंस है जो डायरेक्टिव और अट्रैक्टिव नेचर रखता है, ठीक। अब हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैग्नेट को, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट को। तो नेचुरल मैग्नेट हमारा क्या होता है उसको हमने पढ़ा, आर्टिफिशियल हमारा मैग्नेट क्या होता है उसको हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ठीक है, उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये इस तरह से टाइप्स होते हैं, है ना। अब इनका यूज़ हम लोग आगे के टॉपिक में हम लोग इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे अब हम लोग का टॉपिक ही क्या था, यानी चैप्टर यही था इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट हमको मिलेगा। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? आयरन के पीस को अट्रैक्ट करना, ठीक है। अब हम लोग आगे डिटेल में इसकी और स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक
फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।